जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं आरपीएससी व्याख्याता भर्ती 2022 के बारे में। हिंदी विषय के ज्वाइनिंग आदेश जारी हो चुके हैं, तो ज्वाइनिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको शपथ पत्र कौन कौन से चाहिए, जो पहले से सरकारी सेवा में है उनको कौन कौन से शपथ पत्र चाहिए, ठीक है, या फिर उनको अलग से कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। इन तमाम जानकारी आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित ज्वाइनिंग से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में मिल जाएगी। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की, तो जिसमें पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस भर्ती के लिए जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो उसका प्रिंट आउट आपके पास में अभी भी होना चाहिए। इसके साथ में आपके एजुकेशनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैंने 10th क्लास की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड उसका सर्टिफिकेट, बीएड या पीजी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स, यानी कहने का मतलब यही है आपके एजुकेशनल जितने भी क्वालिफिकेशन है उनके सभी के डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। अब यहाँ पर आप ये मत कह देना कि मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो कम से कम आपके पास में प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। हालांकि अभी आप सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में उपलब्ध होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दिक्कत ये आती है कि कई बार इनके सरनेम वगैरह में मिस्टेक रहती है कैंडिडेट के, या फिर कोई कैरेक्टर में यहाँ पर मिस्टेक रहती है। तो उसके लिए साथियों एक 50 रुपये का नाम रूपांतरण का यहाँ पर अपना एक एफिडेविट देना होगा, नाम रूपांतरण का, ठीक है। इसका फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके उसको टाइप करवा के उसे एफिडेविट 50 रुपये के एफिडेविट पर आप उसे बनवा लीजिएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो डोमिशियल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र हर कैंडिडेट को देना है। चाहे आप राजस्थान के कैंडिडेट हो या राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हो, आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना ही है, ठीक है। इसके साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट राजस्थान में जो OBC SC ST MBC, ठीक है, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन कैंडिडेट को यहाँ पर देना है। अब इनको ध्यान में रखना है कि अपने पिता के नाम से, माता पिता की आय के आधार पर बनेगा। या फिर अगर आप महिला कैंडिडेट है, विवाहित महिला कैंडिडेट है, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने पति के नाम के आधार पर बनवा लें। आपको अपने पिता की या माता की आय के आधार पर ही आपको बनवाना है, ठीक है, मेरिट जो भी कैंडिडेट है। इसके साथ में जो EWS प्रमाण पत्र, जो EWS कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इनको EWS का प्रमाण पत्र देना होगा। अब इनको भी यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सेम चीज़ लागू होती है, जो विवाहित महिलाएं हैं, कि वो पिता या पति, इसमें कंफ्यूज रहता है, तो आप दोनों किससे बनवा सकती हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि पिता और पति दोनों का जो नाम के आधार पर आपका EWS है वो चलने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसके साथ में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान का, जैसे मान लीजिए आपने लास्ट में बीएड कंप्लीट किया है तो आपका बीएड का ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत से कैंडिडेट बोलेंगे कि मैंने 2010 में कर ली थी, उस टाइम का ये, तो बिल्कुल वो वैलिड रहने वाला है, या फिर आपने चाहे 2022 में बनवाया हो वो वैलिड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी, 2 गजेटेड ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड के टीचर हो सकते हैं, या फिर आप ये कहिए कि कोई भी गवर्नमेंट के जो डॉक्टर हैं जो गजेटेड रैंक के हों उनसे आप करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई भी गजेटेड रैंक के जो ऑफिसर हैं उनसे आपको ये 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं, लेटेस्ट होने चाहिए। इनका जो फॉर्मेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र जो स्पेशल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है, जैसे विडो की है, विडो से है कोई महिला, तो उनको अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट और कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे आपका आधार कार्ड में उनके आपके जो हस्बैंड है उनका नाम हो, या फिर कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिनसे ये कहा जा सके कि भाई उनसे आपका लिंक था, यानी जो जिनके बेस पर आप जॉब ले रहे हैं, जिस कोटे में आप जॉब ले रहे हैं, तो उनसे आपका लिंक होना ज़रूरी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो विडो डाइवोर्स है, सॉरी, विडो के बाद में आपका आता है डाइवोर्स। तो डाइवोर्स में यहाँ पर आपको जो कोर्ट का जो डिग्री आपको मिलती है वो बिल्कुल आपके पास में होनी चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं, जिस भी खेल से आप जिस भी गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर PPO, डिस्चार्ज बुक वगैरह जितने भी एक्स सर्विसमैन के डॉक्यूमेंट है वो आप सबको पता है, बिल्कुल आपके पास में होना चाहिए अगर आप इस कोटे से चयनित हुए हैं तो।
अब कुछ शपथ पत्र है। सबसे बड़ा डाउट ज्वाइनिंग के समय यही रहता है कि शपथ पत्र कौन कौन से बनवाने हैं, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर कौन सा बनवाऊं और सिंपल पेपर पर कौन सा चल जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूं। तो संतान का एक तो संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये ओनली मैरिड कैंडिडेट को बनवाना है। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ये ओनली मैरिड कैंडिडेट को बनवाना है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। फॉर्मेट आपको मैं टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा। संविधान की शपथ है, ये दोनों को बनवाना है, मैरिड और अनमेरिड यानी दोनों कैंडिडेट को बनवाना है। और यहाँ पर संविधान की शपथ वही आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। जो फॉर्मेट है, ऑफिशियल फॉर्मेट है, वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। धूम्रपान है, ये धूम्रपान वाला आपको मैरिड और अनमेरिड दोनों को बनवाना है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको सिंपल पेपर पर आप ये अपना धूम्रपान सब घोषणा पत्र दे सकते हैं। इसको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्मेट भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक जो यहाँ पर विडो और डाइवोर्स कैटेगरी कैंडिडेट है, इनको अपना पुनर्विवाह शपथ पत्र देना होगा। ठीक है कि आपने अभी तक दोबारा से शादी नहीं की है, इसके संबंध में एक सब घोषणा पत्र देना होगा। तो ये भी आप एक सिंपल पेपर पर बनवा सकती हैं। आपको इसको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में आता है आपका शैक्षणिक योग्यता का। तो जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मैरिड अनमेरिड यानी सभी कैंडिडेट, यहाँ पर इनको एक 50 रुपये की स्टाम्प पेपर पर शैक्षणिक योग्यता के संबंध में एक शपथ पत्र देना होगा। इसमें आपको एक घोषणा करनी होगी कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो वैलिड है शैक्षणिक योग्यता के। इनमें अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसके संबंध में आपको एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र देना होगा। फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। अब जो अंतिम शपथ पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओनली चाहिए आपको जो पहले से सरकारी सेवा में है, यानी जो पहले से कोई राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब में है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको इन कैंडिडेट को यही शपथ पत्र देना है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। इसमें देना क्या है, आपको लिख के कि आपके विरुद्ध कोई न्यायिक भ्रष्टाचार मुकदमा विचाराधीन नहीं है। जब आप ये जॉब छोड़कर आ रहे हैं पहले वाली और दूसरी जॉब के लिए आ रहे हैं, तो उस समय आपके विरुद्ध कोई न्यायिक या भ्रष्टाचार का मुकदमा लंबित नहीं है। ऐसा आपको एक घोषणा पत्र या शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद में आपका विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट हैं तो आपका विवाह प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। NOC, अगर आप पहले से राजकीय सेवा में हैं और आपने NOC ली है तो बिल्कुल आपको NOC के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज्वाइनिंग के समय सबमिट करवाने होंगे। इसके बाद में जो आपको अगला डॉक्यूमेंट आता है साथियों, वो आता है पुलिस वेरिफिकेशन। बिल्कुल आपको लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन आपका ज्वाइनिंग के समय जमा होगा। बिना पुलिस वेरिफिकेशन की आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ऐसा क्लियर आदेश इसमें दिया गया है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके मन में डाउट है कैसा बनेगा, तो बिल्कुल आप अपने नज़दीकी मित्र पर जाइए, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपये आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे आप वेरीफाई करवा दीजिए। वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए जाएंगे आपके ज़िले के SP ऑफिस में, और वहाँ से ही आपका जैसे ही जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं ई मित्र से। ठीक है, फिर भी आपके मन में डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल जाइए, वहाँ से आप मोबाइल नंबर लीजिए और आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगला डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। जितने भी कैंडिडेट हैं सबको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, तो फॉर्मेट तो देखिए सिंपल सी बात बताऊं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उपलब्ध करवा दूंगा आपको PDF, वहां से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अब बनेगा कहाँ पे, तो अपने ज़िले के जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पर आप अपने कोई भी एक मेडिकल ऑफिसर से मेडिकल करवाइए और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आपको उस ज़िले के यानी उस मैक्सिमम ये आपके ज़िले के जो सर्वोच्च हॉस्पिटल है उसमें मिल जाते हैं। अगर उनका अलग ऑफिस है तो वहाँ पे देख लीजिएगा, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जो नाम मैंने बोला है CMHO, अपने ज़िले के CMHO के काउंटर साइन उस पर ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल आपको तभी ये दोनों डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे। अब ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये उन कैंडिडेट को नहीं चाहिए जो दोनों कैंडिडेट पहले से सरकारी सेवा में है, यानी जो पहले से जॉब में है, उन कैंडिडेट को पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका पैन कार्ड, ठीक है, क्योंकि आपको ये पेमेंट के काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पैन कार्ड नंबर वगैरह अपलोड होंगे, और आपके अकाउंट डिटेल, ये दोनों डिटेल्स आपके अकाउंट नंबर और पैन कार्ड आपकी सैलरी के लिए आपके काम में आएंगे। तो ये बिल्कुल आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट की आपके पास में साथियों एक फोटोकॉपी सेट है वो बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप दो लेके जाते हैं तो दी बेस्ट है, लेकिन मिनिमम आपके पास में एक फोटोकॉपी सेट होना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा लेटेस्ट आपके पास में 10 फोटोज़ भी आपके पास में होनी चाहिए। तो साथियों ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग के समय बिल्कुल चाहिएंगे। इनमें कोई भी आपको अगर अभी भी कमी लग रही है तो उसको समय
है पूरा कर लीजिए। 17 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 17 तारीख के बाद में आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो बिल्कुल आप एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन लिख दीजिए। एक्सटेंशन का अलग प्रोसेस है कि आप अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके।